अरे अब्दुल आ रहा है, इससे पूछूंगी कि फकीर बाबा कहाँ चले गए, आजकल आते क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम सलाम भाभी। अरे अब्दुल भाई, आपने फकीर बाबा को कहीं देखा क्या? भाभी यही बात तो मैं आपसे पूछने वाला था। मैंने फकीर बाबा को कहीं नहीं देखा, और तो और मुझे बहुत ज़रूरी काम है फकीर बाबा से। फकीर बाबा से तो मुझे भी काम था, पर अब्दुल भाई आपको फकीर बाबा से क्या काम पड़ गया? अरे क्या बताऊं भाभी, मेरी तो दुकान का काम भी बहुत मंदा है, और तो और मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। बस इन्हीं के बारे में बाबा से पूछना था मुझे। अब्दुल भाई, मेरे भी घर के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी कोई बीमार पड़ जाता है। डॉक्टरों के पास बहुत पैसे खर्च कर दिए, पर अभी तक तो कोई सुधार नहीं है। बस मुझे भी घर के बारे में कुछ पूछना था। वही तो बात है भाभी जी, पता नहीं फकीर बाबा कब मिलेंगे। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कोई है घर में? बेटा फकीर आया है, कुछ खाने को दो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो, कोई है घर में? राम राम फकीर बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत तो है ना बेटा? ठीक है बाबा। बोलिए फकीर बाबा, क्या चाहिए आपको? बेटा हमें कुछ खाने पकाने का दे दो, हम अपना पेट भर लेंगे। रुकिए बाबा, अभी लाता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। या परवरदिगार, खुश रख सबको। या मेरे अल्लाह, इस संसार में जो सबको खुश रखता है उसको खुश रखना मेरे अल्लाह। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा सिला देना मेरे अल्लाह। सबको खुश रखना मेरे अल्लाह, सबका भला करना मेरे अल्लाह। मेरे परवरदिगार, सब पे रहम करना मेरे मौला, मेरे साईं, सब पे रहम करना। या अल्लाह, रहम करना। ये लीजिए बाबा। लाइए बेटा, इसमें डाल दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, तंदुरुस्ती दे बेटा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। रुकिए फकीर बाबा, हमने आपसे कोई बात पूछनी है। पूछो बेटा, क्या पूछना है? चलिए फकीर बाबा, बैठ के बात करते हैं। आइए बेटा। पूछिए बेटा, क्या पूछना है? और बेटा तुम नीचे क्यों बैठ गई? बैठिए ना बेटा, ऊपर बैठिए, खाट पे बैठिए। जी फकीर बाबा। बैठो बेटा, बैठो। अच्छा बेटा, अब पूछो, क्या पूछना है तूने? फकीर बाबा, मैं यही पूछना है कि कर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है तो सुनो बेटा, आज के टाइम में जो भी तुम कर रहे हो या कोई और कर रहा है, अच्छा या बुरा, उसे कर्म कहते हैं। और बेटे, कर्म है जो बिना भुगते, बिना कर्म का भुगतान किए कभी कर्म खत्म नहीं होता।
चाहे इसके लिए इंसान को लाखों जन्म लेने पड़े, जब तक आप कर्मों का भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा बेटा। फकीर बाबा, अगर कोई बुरा काम करे तो दंड से कैसे बचा जा सकता है? कैसे बचा जा सकता है, इसका एक उपाय है बेटा। जैसे आपको वकीलों द्वारा प्रमाणित किया गया, उसी तरह ऊपर के वकील हैं चित्रगुप्त और जज हैं यमराज यानी कि धर्मराज, और सजा देने वाले हैं यमयूत, और इन सब के राष्ट्रपति हैं वो अल्लाह रब। ये सारा सिस्टम है ना, उसी के हिसाब से चलता है बेटा। जो वो लिख देता है, साइन मार देता है, वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता बेटा। किसको क्या सज़ा देनी है, क्या दंड देना है, किसको दुख देना है, किसको खुशी देनी है, ये सब उसी के हाथ में है, उसी की कलम लिखती है बेटा। फकीर बाबा, इन सब से कैसे बचा जा सकता है? बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता? बचा जा सकता है बेटा, क्यों नहीं बचा जा सकता, बिल्कुल बचा जा सकता है। पर इसके लिए उस रब को, उस परवरदिगार को, उस मुर्शिद को अपने दिल में बसाना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा, उसकी बंदगी करनी पड़ेगी बेटा। अपने गुरु महाराज, अपने रब की बंदगी करनी पड़ेगी, वाहिगुरु की बंदगी करनी पड़ेगी। जो भी है आपका, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सब एक है बेटा। उसकी बंदगी करो, उसको दिल में बसाओ, उसको खुश रखो बेटा। बुरे कर्म मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो बेटा इन सब से बचा जा सकता है। और जब रब खुश होता है तो घर में अनेकों खुशियां आती हैं, अनेकों बरकतें होती है, घर में आला मुकाम मिलता है, गांव में, गली में, मोहल्ले में लोग इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, आपको इंसान के रूप में देखते हैं, शैतान के रूप में नहीं देखते। अगर बेटा तुम भी उस अल्लाह परवरदिगार के, उस मुर्शिद के लग जाएगा, उसकी बंदगी करेगा, तो हमेशा खुश रहेगा बेटा। अच्छा बेटा, बहुत टाइम हो गया, मैंने आगे भी जाना है। खुश रहना, अल्लाह आपको आला मकाम दे बेटा, हमेशा खुश रखे अल्लाह आपको। ठीक है बेटा? ठीक है फकीर बाबा, या अल्लाह, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे जरूर चलूँगा। अरे बेटा, कोई है घर में? बेटा दरवाजा खोलो, फकीर आए हैं आपके द्वार पर। सुन रहे हो बेटा? अरे बाबा जी आप? वालेकुम सलाम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटी, अस्सलाम वालेकुम। और बताइए बेटी, सब घर पर खैरियत तो है ना? हाँ बाबा जी, सब खैरियत है। आप बड़े दिनों बाद आए हो फकीर बाबा, कहाँ चले गए थे? हाँ बेटी, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। अरे बेटी, कुछ दिन मुझे साईं सरकार के लिए भी निकालने पड़ते हैं, उस रब के लिए भी निकालने पड़ते हैं। अगर मैं उनके लिए दिन न निकालूं तो फिर मेरे से वो अल्लाह पाक नबी नाराज हो जाते हैं, मेरे शहनशाह वली नाराज हो जाते हैं। अगर बाबा आप आज भी ना आते तो हम भी नाराज हो जाते। बताइए बाबा, आप क्या लोगे? चाय पियोगे या खाना खाओगे? अरे बेटी, आपको तो पता है, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, बस खाली पेट भरना होता है।
बस 2 रोटी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र होगा। कोई बात नहीं बाबा जी, मैं लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। या अल्लाह खुश रखना इनको, आला मुकाम बख्शना इनको, रहम करना इन पे मेरे अल्लाह, मेरे सही रहम करना। या अल्लाह रहम करना। फकीर बाबा, बोलिए बेटी। मुझे आपसे ना कुछ पूछना था। पूछिए बेटी, क्या पूछना है? यहाँ नहीं बाबा, आप अंदर चलो। बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप मुझे अंदर बिठाकर पूछना चाहते हैं? हाँ बाबा जी, आप अंदर चलिए। जैसे आपकी इच्छा बेटी। या अल्लाह रहम कर। आइए फकीर बाबा, बैठिए। जी बेटा। या अल्लाह, या अल्लाह रहम करना। फकीर बाबा, कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। सवाल उठ रहा था? बोलो बेटी, मन पे क्यों बोझ डालती हो? सवाल ये है फकीर बाबा कि सबको जन्म ऊपर वाला देता है, पर जन्म लेने के बाद गरीब और अमीर क्यों हो जाता है? और इंसान जन्म लेने के बाद दुष्ट नजर से देखता है। उस इंसान को पराई औरत न तो माँ लगती है, ना बहन लगती है, ना कोई रिश्तेदार लगती है। जिसको भी देखता है वो बुरी नज़र से, गंदी नज़र से, दुष्ट नज़र से देखता है। और उस पापी इंसान को ऐसी सज़ा मिलती है कि कोई देख भी नहीं सकता। बड़े बड़े पक्षी उसकी आंखें नोच नोच कर खाते हैं। बेटी, दोबारा फिर उसकी आंखें निकलती हैं, दोबारा फिर पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। उसे पलक झपकने का भी मौका नहीं देते। इतनी गंदी, इतनी बुरी सज़ा मिलती है। और उसके बाद उसको दोबारा जन्म मिलता है। तो बेटी, दोबारा जन्म मिलने के बाद उस इंसान को अंधा बना दिया जाता है, अंधे के रूप में जन्म लेता है। वो किसी को देख भी नहीं सकता बेटी, किसी को देख भी नहीं सकता। और फकीर बाबा, जो लोग झूठ बोलते हैं, किसी को गलत शिक्षा देते हैं और गलत राय देते हैं, उनकी क्या सजा मिलती है? तो सुनो बेटी, जो इंसान अपनी जुबान का गलत उपयोग करता है, गलत इस्तेमाल करता है, उनकी भी सजा बहुत बुरी होती है बेटी। धर्मराज के सिपाहियों द्वारा उस इंसान की जीभ काट ली जाती है और अगले जन्म में उस इंसान को गूंगा, बहरा बना दिया जाता है। और बेटी, उनकी सजा तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो अपने गुनाह पूरे नहीं कर लेता। और बेटी, उन इंसानों के पास सवाए पछताने के, रोने करलाने के नहीं रह जाता और सारी जिंदगी उस परवरदिगार के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर पछतावे की क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन उनको अल्लाह पाक तब तक माफ नहीं करता जब तक उनके गुनाह पूरे नहीं हो जाते। जिनका नाम लो, उस परमेश्वर का नाम लो, उस अल्लाह ताला का नाम लेकर काम शुरू करो। बेटा, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, जो बुराइयों में पड़ जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, उसको अल्लाह मियाँ, अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करता। उसकी नजर हर बंदे पे रहती है, हर पशु पक्षी पे रहती है। जितने भी जीव इस धरती पे हैं बेटा, हर पे उस परवरदिगार की नजर रहती है, क्योंकि उसका मालिक वो है। हम उसी की बनाई हुई कठपुतलियां इस जमीन पे आई हैं। हमारा मालिक वो है,
और जो इंसान या पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा अपने मालिक को भूल गया तो वो बेटा ढेरों खुशियां दे। आप बेटा इसी तरह हंसते खेलते रहें। और बेटा जो बातें मैंने आपको बताई है उस पे अमल जरूर करना बेटा। अगर घर में खुशियां, घर में बरकत, सब कुछ चाहिए तो उस पल्ला अल्लाह पाक, उस भगवान, उस वाहिगुरु को मत भूलना बेटा। उसका नाम जरूर लेते रहना। अच्छा बेटा अब चलता हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज बाबा जी। या अल्लाह रहम करना। या अल्लाह। मुझे समझ नहीं आती, मेरा बाप और मेरा चाचा 24 घंटे आपस में लड़ते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गया इनसे। करूं तो करूं क्या? ऊपर से गांव वाले और मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह। मैं अरे भाई कोई है घर में? आओ फकीर बाबा। पीर बाबा सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। आओ फकीर बाबा बैठो। अरे बेटा क्या बात है, अकेला बैठा ही बातें कर रहा है? अरे फकीर बाबा क्या बताऊं मैं आपको। बेटे हुआ क्या है? क्यों परेशान हो रहा है? और किस लिए परेशान हो रहा है? क्या बताऊं फकीर बाबा, दुनिया में घर के बड़े लोग अपने बच्चों को समझाते हैं और हमारे घर में बच्चे अपने बड़ों को समझाते हैं और वो भी समझा कर थक गए हैं। बड़ों की तो लड़ाई ही खत्म नहीं होती। पर बेटा लड़ता कौन है? हमारे बड़े लड़ते हैं फकीर बाबा। एक ही माँ ने जन्म दिया, एक साथ पढ़े, एक साथ खाया, एक साथ खेले, पर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि अब लड़ाई है किस बात की। बेटा मतलब की। अब लड़ाई है बेटा मतलब की, धन की, प्रॉपर्टी की। एक बोलता है तू ज्यादा ले गया और दूसरा बोलता है बेटा तू ज्यादा ले गया। ये लालच है ना बेटा, लालच बुरी बला है। धन के पीछे, दौलत के पीछे लड़ रहे हैं। अरे बेटा हालांकि इन लोगों का कमाया हुआ कुछ भी नहीं है, अपने बड़ों की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ये बेटा जो इंसान लालच में आ जाता है ना तो वो हर वक्त ये सोचता है कि वो ज़्यादा ले गया और दूसरा सोचता है वो ज़्यादा ले गया। बस इसी बात पे दोनों की तकरार हो जाती है बेटा। सिर्फ धन की, लालच की लड़ाई है, लालच की। फकीर बाबा सब कुछ बांटकर तो मेरे दादाजी ने दिया था। कभी हमारी फसल ज्यादा हो जाती है तो कभी चाचा जी की, पर जिसकी भी फसल कम होती है तो वो बोलना शुरू कर देता है। मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है फकीर बाबा। ज़्यादा तो बेटा खुद की मेहनत पे है। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे मेहनत का फल ज़्यादा मिल जाता है, और जो कम मेहनत करता है उसे मेहनत का फल कम मिल जाता है। बेटा फल तो मेहनत का ही मिलना है ना। कम ज्यादा तो मिलता ही रहता है फकीर बाबा, पर लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये अपना किया कराया सब भूल जाते हैं। फकीर बाबा ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा हो क्यों रहा है? बेटा ये अब का नहीं हो रहा, ये पिछले जन्म का हो रहा है। बेटा ये पिछले जन्म में भी सगे भाई थे, इन्होंने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया था। और बेटा ये पिछले जन्म में इंसान नहीं कुत्ते की जूनी में थी,
और ये दोनों आमने सामने घर वालों ने पाले हुए थे। बेटा जब भी कोई गली में रोटी फेंकता ना तो उस रोटी के पीछे ये लड़ झगड़ते थे। ऐसा करते करते बेटा एक दिन इन दोनों का देहांत हो गया। और बेटा पिछले जन्म की कुछ चीजें दूसरे जन्म में भी साथ आती हैं, और वो लड़ाई वाली जो चीजें हैं इस जन्म में भी इनके साथ हैं, और ये इस जन्म में भी वही कर रहे हैं जो पिछले जन्म में किया था। फकीर बाबा, इनकी लड़ाई खत्म भी होगी या फिर इसी तरह चलती रहेगी? होगी बेटा, जरूर होगी। इनकी लड़ाई चलते चलते 7 साल हो गए हैं और अभी 4 साल और चलेगी। 4 साल और चलेगी? हाँ बेटा, उसके बाद जो भी इनके साथ आया है उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये दोनों भाई फिर एक हो जाएंगे। एक बार फिर घर में खुशी की लहर दौड़ेगी, घर में खुशियां आएंगी बेटा। थोड़ा सा अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। अरे बेटा कोई है घर में? बेटा दरवाजा खोलो। अरे बेटा कोई सुन रहा है? बेटा दरवाजा खोलो। अंदर तो बच्चा रो रहा है। अरे बेटा कोई है तो दरवाजा खोलो। सुन रहा है बेटा कोई? पता नहीं कोई घर में है या नहीं। अरे फकीर बाबा आप आइए, आइए फकीर बाबा आइए। वालेकुम सलाम बाबा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ बेटा, सब खैरियत तो है ना? हाँ बाबा सब खैरियत है, लेकिन आपने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा हमने कहाँ जाना है, जहाँ पे वो अल्लाह साईं ले जाता है चले जाते हैं, और जब वो वापस भेजता है तो हम शाम को वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, बोलिए फकीर बाबा आपको क्या चाहिए? अरे बेटा हमने तो खाली अपना पेट भरना होता है। अब पेट भरने के लिए आपने देना क्या है वो आपकी मर्जी। पेट भरने के लिए फकीर बाबा मैं आपको कुछ दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे बेटा क्यों मजाक करता है? देने का बुरे कर्म खत्म नहीं होते इंसान के मरने के बाद। बेटा इंसान के मरने के बाद जो अच्छे कर्म होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। वो किस लिए फकीर बाबा? वो इसलिए बेटा, जब तक इंसान बुरे कर्मों का भुगतान नहीं करता तब तक इंसान को बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, चाहे उसके 100 जन्म बीत जाएं। लेकिन इंसान ये कभी मत सोचे कि मेरे बुरे कर्म है जो वो खत्म हो चुके हैं। बेटा बुरे कर्म इंसान के खत्म करता है उस अल्लाह का नाम, उस रब की बंदगी, उस परमेश्वर की बंदगी, उस भगवान की बंदगी। जो उस अल्लाह वही गुरु ऊपर वाले का नाम लेता है ना बेटा, उसी के ही बुरे कर्म खत्म होते हैं। फकीर बाबा मुझे ये बताओ, उस रब को खुश करने से क्या मिलता है? अरे बेटा उस रब को खुश करने से इंसान खुद बुरे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करवाती है उसकी बुद्धि। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुरे कर्म कर कर के उसकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाती है और वो किसी अच्छे कार्य करने ही नहीं देती। इंसान सिर्फ बुरे ही
कर्म करता जाता है। और बेटा एक बात सुन, जो इंसान छोटा बुरा कर्म करता है ना, तो उसके पैर में कांटा लगता है और फिर बेटा वो कांटा निकाल लिया जाता है और 5-7 दिन के अंदर धीरे धीरे वो कांटे का दर्द खत्म हो जाता है और छोटा पाप भी कट जाता है। तो फकीर बाबा, इन बुरे कर्मों से कैसे बचा जाए? फकीर बाबा, क्या इंसान के बिना दर्द के पाप कट सकते हैं? क्या उसे बुरे कर्म से छुटकारा मिल सकता है? हाँ बेटा, छुटकारा मिल सकता है, लेकिन छुटकारा तब मिलता है जब बंदा उस रब को पा ले, उसके बाद इंसान को छुटकारा मिल सकता है। अच्छा बेटा, मेरे को यहाँ खड़े काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। खुश रहना बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। अरे यार, मैं तो बातों बातों में फकीर बाबा को खाना देना ही भूल गया। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। 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 1 2 3 4। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई मैं थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। अरे भूख लगी है? अरे आगे भंडारा चल रहा है, वहाँ पर तरह तरह के भोजन होंगे, ब्रेड और पकोड़े। अरे आजा भाई आजा। अच्छा, फिर तो मजा आ जाएगा, मजा। अरे हाँ भाई हाँ, अब तू आजा। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। इक्की दुक्की पान की जय। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। वाह बेटा वाह, चले हो अपने भगवान के दर्शन करने बेटा? हाँ फकीर बाबा हाँ, यही कोई फकीर बाबा 200-300 किलोमीटर दूर तक। अच्छा, फिर तो बेटा वहाँ तक पहुँचने में कई दिन लग जाते होंगे। और बेटा फिर आपका रहना सहना खान पान होटल में होता है या फिर किसी धर्मशाला में? फकीर बाबा, रास्ते में तरह तरह के भंडारे लगे होते हैं, जहाँ पर हमें अच्छा खाने को मिलता है और अच्छा रहने को मिलता है। फिर तो बाबा की मौज है मौज। हाँ फकीर बाबा। बेटा आप मुझे बाबा के सच्चे भगत लगते हैं। हाँ फकीर बाबा, हम बाबा के सच्चे भगत ही हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप सिर्फ मेले के टाइम बाबा के दर्शन करने जाते हो या आगे पीछे भी बाबा के दर्शन करने जाते हो? आप लोग मेले के अलावा भी बाबा के दर्शन करने जाते हैं? नहीं फकीर बाबा, बड़ी मुश्किल से मेले के लिए वक्त निकालना पड़ता है। एक बात और पूछनी थी बेटा मैंने। पूछो फकीर बाबा। आप जिस भगवान के मेले में जा रहे हो, क्या उसका स्थान आपने घर में भी बनवा रखा है? नहीं फकीर बाबा। इसका मतलब आपको उसकी याद 1 साल बाद आती है। बेटा भगवान को पूजना, भगवान के दर्शन करना अच्छी बात है, मेले में जाना अच्छी बात है। बेटा हम जिस भी भगवान को पूजते हैं, हम उनसे धन मांगते हैं, खुशियाँ मांगते हैं, घर के कष्ट कटवाते हैं, हर वक्त सुख शांति मांगते हैं। तो बेटा उनका स्थान तो होना सबसे पहले घर में ज़रूरी है। कुछ भी हैं, एक बात और याद रखना बेटा, उसका नाम होना चाहिए। वो बेटा कभी ज़िंदगी में दुख कष्ट तकलीफ नहीं आने देंगे। अब बेटा जाओ, अपने प्रभु के दर्शन करो, अपने गुरु के दर्शन करो।
एक दो तीन चार बाबा थारी जय जयकार। या एक दो तीन चार बाबा थारी जय जयकार। एक दो तीन। अब बैठा देख कैसे है, जैसे ताजी ताजी तेरी माँ मर गई हो। अरे तेरी वजह से मेरा घर से निकलने का मन नहीं करता और ना ही किसी फंक्शन में जाने का मन करता है। अरे तुझे तो दूसरों को देखकर भी शर्म नहीं आती। अरे अब तू ही बता मैं क्या करूं? अच्छा भला सारे घर का खर्चा तो चला रहा हूं। अरे क्या खर्चा चलाता है तू? ना तेरे पास ढंग का खाने को है, ना तेरे पास ढंग का पहनने को है। अरे जब तू मेरे साथ बाहर किसी फंक्शन में जाता है तो दूसरों की बीवियों के कपड़े देखे हैं तूने? एक से बढ़कर एक नखरे होते हैं उनके। अरे मुझे तो उनके साथ खड़ा होने में भी शर्म आती है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से चलता है, जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। अरे सबकी औकात एक बराबर नहीं होती। मुझे कुछ नहीं पता, जो मुझे चाहिए वो आपको लाकर देना पड़ेगा, चाहे कहीं से लाकर दो। अरे तू लोगों को देख देख कर घर में लड़ाई मत किया करे, अपनी पूंजी के हिसाब से चल। अरे घर में और भी खर्चे बहुत होते हैं, पता है मैं कैसे हैंडल कर पाता हूँ। कभी बिजली का बिल, कभी राशन, कभी आना जाना, पता है तुझे कितना खर्चा उठाता हूँ। ये सब तो हर मर्द करता है, तू अकेला नहीं। साफ साफ बोलना, ज्यादा काम करने से तेरे हाथ पैर दर्द करते हैं, या फिर तू करना ही नहीं चाहता और तू करेगा भी नहीं। मैं चली अपने मायके। जो बंदा इतने टाइम से मेरे शौक पूरे नहीं कर पाया वो आगे क्या करेगा? तू बैठना अपने घर में आराम से पैर पसार कर। अरे गोरी कम से कम भगवान से डर। अरे हमारे घर का तमाशा मत बना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुन। ये भगवान अब इसे मैं कैसे मनाऊं? या अल्लाह रहम कर। अरे गोरी मत जा। तुम हाथ जोड़ो चाहे कुछ भी करो, मैं नहीं रुकने वाली। अरे गोरी बात तो सुन मेरी। अरे बेटी क्यों झगड़ रहे हो? किस बात का झगड़ा है बेटी? फकीर बाबा, जो बंदा अच्छे से घर नहीं चला सकता वहां रहना बनता है क्या? फकीर बाबा बात घर चलाने की नहीं है, बात है फैशन की और अच्छे दिखावे की। क्यों बेटी, आपका शोहर सच बोल रहा है? नहीं फकीर बाबा, ये बंदा झूठ बोल रहा है। अच्छा बेटा मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या सरकारी नौकरी करती हो? नहीं। तो फिर बेटा आप प्राइवेट जॉब करती होंगी? नहीं फकीर बाबा। तो फिर आप घर पर ही बैठकर कोई बिजनेस करती होंगी? नहीं फकीर बाबा, मैं कोई भी नौकरी नहीं करती और ना ही घर पर किसी प्रकार का बिजनेस करती हूँ। तो फिर बेटा ये घर का खर्चा कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ फकीर बाबा। बेटा आप चुप रहो। बेटी बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बेटी एक बात बोलूं, मर्द अगर न भी कमाए ना तो उसका गुजारा हो जाता है। ये मैं कहता हूं, मेरा दिल कहता है। मर्द ठेला लगाता है गर्मी में, मर्द रिक्शा चलाता है गर्मी में, मर्द कसी चलाता है तपती धूप में गर्मी में, और आगे पता नहीं लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ती है, लेकिन मर्द सुनता है। उसके अंदर बेटा सुनने की शक्ति दी है अल्लाह ने। और बेटा वैसे भी औरत है ना, जो औरत ये मर्द की पसली से बनाई गई है ताकि मर्द के दिल के करीब रहे। पर बेटा आजकल तो औरतें
मर्द के सीधा दिमाग में घुसती हैं, मर्द के दिमाग की दही बना देती हैं, मर्द का दिमाग खराब कर देती हैं। और एक बात बोलूं बेटा, मर्द डरता है तो सिर्फ औरत की एक ही चीज से, और वो चीज है औरत की जुबान, जो बेटा सीधी तलवार की तरह मर्द पे वार करती है। बेटा इस जुबान से तलवार की तरह वार करना छोड़ दो। मैंने हजारों मर्दों को औरत की जुबान से जलील होते हुए देखा है, और बेचारे मर्द औरत की गंदी जुबान से तंग है, गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, गंदे गंदे ताने देती हैं, जैसे औरतों ने पढ़ाई इन्हीं लफ्जों की हो। तेरी बहन ये है, तेरी माँ ये है, तेरा खानदान ये है, वो है। अरे इतने गंदे गंदे ताने देती हैं, मर्द बेचारा अंदर से एकदम टूट जाता है, और औरत जो कुछ बोलती है मर्द के सीने के अंदर कील की तरह लगते हैं। एकदम सीने में औरतें कील गाड़ देती हैं, और बेचारा धीरे धीरे मर्द औरतों की गंदी जुबान से टूट जाता है, बिखर जाता है, और फिर बेचारा धीरे धीरे औरत से दूर हो जाता है, और इतना दूर हो जाता है कि मर्द दोबारा औरत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, दूर हो जाता है औरत से बेटा, दूर हो जाता है। फकीर बाबा आप सच बोल रहे हो, मेरे साथ भी ये ऐसा ही कर रही है। मैं जानता हूं बेटा, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो शादी से पहले होती है, शादी के बाद तो ये सब बदल जाती हैं। कभी जेब की तलाशी लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी तूने फोन क्यों नहीं उठाया, तुम कहाँ थे, आधी रात तक कहाँ थे, कल कहाँ थे, रात को 100 सवाल करती हैं बेटा। मैं सब जानता हूं, कैसी कैसी बेहुदा हरकतें करती है, आदमी को कुत्ता बना दिया है, कुत्ता। कुछ औरतें तो कुत्ता बोलती भी है बेटी, भौंक भौंक, कुत्ते की तरह भौंक, और बोलती हैं अंधा है, अपने आप कर ले काम, ना मैं आज के बाद बर्तन धोऊंगी, ना मैं कपड़े धोऊंगी, ना मैं रोटी बनाऊंगी, ना मैं झाड़ू लगाऊंगी। अरे कैसी कैसी हरकतें करती हैं, और बोलती हैं कि मैं इस घर में शादी करके बहू बन के आई हूं, इस घर की नौकरानी बनकर नहीं आई जो ये सारा काम मैं करूंगी। किस तरह की बेहुदा हरकतें कर रही है। अरे बेटी सड़कों पर नाच रही हैं, गंदी गंदी फिल्में बना रही हैं, गंदे गंदे कपड़े पहन रही हैं, और साथ में बच्चों को भी जोड़ रखा है, और बेचारा पति सारा दिन मजदूरी करता है, अपना खून पसीना बहाता है, और जब शाम को घर आता है ना तो औरत उसको पानी का गिलास देती है, ना रोटी सब्जी बनी हुई मिलती है, पीटे ना तो और क्या करे। बेटी औरत शाम को टीवी के सामने बैठ जाती है, अच्छी अच्छी सीरियल देखती हैं, अच्छी अच्छी फिल्में देखती हैं, और औरतों के गले में डाले हुए सुंदर सुंदर हार देखती हैं, सुंदर सुंदर पहने हुए कपड़े देखती हैं, और फिर उनको देखकर अपने पति को बोलती है हमारे को ये जेवर चाहिए, हमारे को वो जेवर चाहिए, हमारे को ऐसे कपड़े चाहिए, हमारे को वैसे कपड़े चाहिए। लेकिन उन औरतों को ये नहीं पता कि हमारा पति बेचारा कितना कमाता है और कैसे कमाता है, वो कहां से हर डिमांड औरत की पूरी करेगा। इतना दिमाग नहीं है औरत में, लेकिन उसे जलील करती हैं, गंदा करती हैं,
बुरा बोलती हैं, एक पति की हालत कुत्ते जैसी कर देती है, कुत्ता बना देती हैं। अरे उनको क्या पता एक मर्द कैसे कमा कर लाता है, किसके सामने हाथ फैलाता है, किसकी मिन्नतें करता है, किस किस की गालियां सुनता है, किस किस के ताने सुनता है। अरे बेटी, ये मर्द को पता होता है, क्योंकि उसने अपना घर चलाना होता है। और बेटी, अगर पति शाम को मेहनत मजदूरी कर कर घर आए, उसे एक गिलास पानी का भी ना मिले, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। औरत का फर्ज बनता है कि जब पति काम से आए तो उसे पानी का गिलास दे, कम से कम 15 मिनट उसे सुकून से बैठने दे। और बेटी, उसके बाद जब भी औरत बोले तो कुछ अच्छा ही बोले। लास्ट में बेटी एक बात और बोलूं, जब आप रात को सोते हैं ना, तो बेटा सोते समय भी अच्छी ही बातें करके सोना। अच्छा बेटी, अब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। फकीर बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद में इनसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करूँगी, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। अच्छा बेटा, खुश रहना, अल्लाह आपको तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा हंसते खेलते रहा करो बेटा। अल्लाह मियाँ आपके साथ रहेगा। अगर घर में कलेश करोगे तो वो अल्लाह परवरदिगार आपसे कोसों दूर चला जाएगा। इतना ध्यान रखना बेटी। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। फकीर बाबा, भोजन तो करके जाइए आप। बस बेटा, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अच्छा बेटा, सलाम। ठीक है फकीर बाबा।